हमारे भारत देश में कहा जाता है कि एक ऐसी भी पत्नी थी जो यमराज से अपने पति की जान वापस लेकर आ गई थी, है ना। सब जानते होंगे उस कहानी को। सावित्री और सत्यवान की कहानी मुझे लगता है आज शायद एक माँ अपनी बेटी को सुनाना भूल चुकी है, और जब सुनाई नहीं गई तो बेटी को पता ही कुछ नहीं होगा। 100% यही बात है कि माँ अपनी बेटी को शायद सही शिक्षा नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से आज लड़कियां उन लड़कों को जिनसे उनकी शादी तय हो रही है या शादी हो जा रही है, उन्हें ऊपर पहुंचवा दे रही हैं। क्योंकि सत्यवान और सावित्री की जो ज़िंदगी की कहानी हमने सुनी है, वो यही सुनी है कि सावित्री जो है अपने पति की मृत्यु के बावजूद भी यमराज के पीछे 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 थी, और वो तब तक उनके साथ रही, चली उनके पीछे जब तक उन्होंने उनके पति की जान वापस नहीं कर दी, और दृढ़ संकल्प के साथ थी कि मैं अपने पति को जिंदा वापस लेकर आऊँगी। ये कहानी हर माँ ने सुनी है, हमने भी सुनी है, हमारी माँ ने हमें सुनाई, हमारे चीज़ों को हमने सुना है। लेकिन शायद आज के दौर में आज की माताएं अपनी बेटियों को नहीं सुना रही हैं। शायद इसी का कारण है कि लड़कियां जो हैं आज के डेट में कुछ ऐसे कदम उठा रही हैं जो नहीं उठाने चाहिए। भाई, आप आज़ादी मांग रही थी, आपको आज़ादी मिली, तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसके लिए साफ नो बोलें, मना करें। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की जान ले लें। अगर आपको कोई पसंद नहीं था तो आप उसके लिए घर वालों से लड़ाई करती, विद्रोह करती, मना करती, भाग जाती, कहीं छुप जाती, या लड़के को बोल देती, उसके फैमिली तक बात पहुंचवा देती, लेकिन उसकी जान लेने का हक आपको तो नहीं था। लेकिन आजकल लड़कियां कर रही हैं। मतलब आज़ादी के नाम पर बाकी सब करेंगी, लेकिन सच नहीं बोलेंगी, समझदारी नहीं दिखाएंगी, और किसी और के घर का चिराग बुझा देंगी। तो ये क्या है? मतलब शायद हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, जितनी तेज़ी से हमने सोशल मीडिया का दामन थामा है, उतनी ही तेज़ी से शायद हम अपने जो पुरानी कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं, या फिर जो सच्चाई है जीवन की, वो शायद हमारे इस समाज में कई परिवार अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कियां भी ये कर रही हैं, वो तो सामने दिख रहा है, लड़के भी कर रहे हैं। लड़कियां मार रही हैं, लड़का रिलेशनशिप बनाकर उसे छोड़ देता है। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में चल रही हैं, बहुत सारा घटियापंथी चल रही है, ठीक है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पालन पोषण में गड़बड़ है, जो कि आज केतन के फादर ने भी ये बात बोली कि लड़की ने अगर ये कदम उठाया है 20 साल की, तो उसके पीछे फैमिली का हाथ ज़रूर है, फैमिली को का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। भले वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हकीकत में यही है कि पालन पोषण में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। केतन के साथ जो हुआ, 20 साल की लड़की ने एक 26 साल के लड़के को धक्का दिलवा दिया एक थर्ड पर्सन से जाके, जो कि उसका कथित प्रेमी कहा जाता है। आप सोच कर देखिए कि कितनी हिम्मत वो ले आई किसी को गिराने की, पर 2 शब्द बोलने की अपने घर वालों से या उस लड़के से, उसके फादर से, वो हिम्मत नहीं कर पाई वो, जबकि वो आज़ादी पसंद लड़की थी, एक बिजनेस वुमेन थी वो। आप सोच कर देखिए कि कहाँ जा रहा है समाज। क्योंकि शायद कल्चर, शायद लोक कथाएं, शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक रिश्ते को संभालने वाली होती हैं, वो सिखाई ही नहीं जा रही किसी भी लड़की को आज के दौर में। और जो एक अच्छी माँ होगी वो ज़रूर सिखाती होगी। लेकिन ये केस जो हैं जितने भी आ रहे हैं सामने, 100% इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप मानिए चाहे मत मानिए। अगर आप मान रहे हैं मेरी बात को तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।